दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले LIC डबल ए का वीडियो डाला था वेज रिवीजन के बाद। उसके बाद कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे लोगों के बीच लड़ाई हो रही थी कि LIC डबल ए की सैलरी, कोई बोल रहा था SBI PO से अभी भी कम है, SBI PO को अलाउंसेस ज़्यादा मिलते हैं, LIC डबल ए की सैलरी जो है वो SBI PO से कम है वेज रिवीजन के बाद भी। लेकिन सच्चाई मैं इस वीडियो के अंदर आपको शो करूँगा। LIC डबल ए की जो पोस्ट होती है वो एक चीज ध्यान रखना, जैसे बैंक में स्केल 1 ऑफिसर की पोस्ट होती है वो LIC के अंदर एज अ स्केल 1 होता है LIC डबल ए। वहाँ पे डबल ए बोला जाता है, यहाँ पे PO बोला जाता है स्टार्टिंग में प्रोविजनरी ऑफिसर को। लेकिन अगर आप सैलरी कंपैरिजन करेंगे तो मैं SBI सीनियर मैनेजर की सैलरी इसके अंदर लेके आया हूँ, और जब मैं उनकी ग्रॉस पे तक पहुंचूंगा तो आपको समझाऊंगा कि LIC डबल ए की ग्रॉस पे मैंने कितनी बताई थी जो न्यू ज्वाइनी की अभी बन रही है आफ्टर वेज रिवीजन। और ये जो SBI के सीनियर मैनेजर की सैलरी स्लिप है, इन्होंने एज अ बैंक जो है ज्वाइन किया था 15/11/2016 को, यानी 15 नवंबर 2016 को इन्होंने बैंक ज्वाइन किया था। और उसके बाद जो है ये जो सैलरी स्लिप है ये जो सीनियर मैनेजर बने थे ये अप्रैल 2022 के अंदर बने थे, और सैलरी स्लिप जो है वो जून की है। तो आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होगी कि वेज रिवीजन के बाद की सैलरी स्लिप है और कितने टाइम बाद वो बैंक में सीनियर मैनेजर बने और अभी उनकी सैलरी आफ्टर वेज रिवीजन कितनी हो रही है। और जब मैं ग्रॉस कंपेयर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि LIC के अंदर जो स्टार्टिंग में डबल ए की पोस्ट पे रिक्रूट होता है और जो SBI में सीनियर मैनेजर बनता है उसके बाद भी LIC की सैलरी जो है वो कंपेरेबल क्यों बनती है। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए गाइडली जो है वो गोट करके एक इनका लेके आया इनिशिएटिव। इसके अंदर मॉक टेस्ट जो है इनके वो प्री प्लस मेंस के कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और 2499 रुपीज़ के अंदर ये है। अगर आप हमारा कूपन कोड लगाएंगे JEN12 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आप इसके जो फीचर्स हैं वो मैं यहाँ बैनर जो मैंने लगाया उसके अंदर आप देख सकते हैं। इसके फीचर्स काफ़ी सारे हैं, मैं वीडियो के अंदर तो कवर नहीं कर पाऊंगा। लिंक मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट के अंदर शेयर कर रहा हूँ, वहां से जाके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि SBI के सीनियर मैनेजर की सैलरी कितनी बन रही है। जो इनका बेसिक पे आ रहा है वो आ रहा है 96,640 रुपीज़ का। उसके बाद डियरनेस अलाउंस बेसिक पे कैलकुलेट होता है, ये अभी बन रहा है 19,637.20 रुपीज़ का। डियरनेस अलाउंस को लेके मैं एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि DA तो अभी इतना चल रहा है, आप इसमें इतना ही किस क्यों दिखा रहे हो। तो ऐसा इसलिए है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक से यूनिट्स होते हैं उनके जो डियरनेस अलाउंस होते हैं वो अलग तरीके से कैलकुलेट होते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती है उनमें डियरनेस अलाउंस जो है वो अलग रेट पे कैलकुलेट होते हैं, उनका जो रेट होता है वो अलग होता है। इसके बाद अगर हम देखें कि एरियर्स ऑफ अर्निंग्स एडॉक करके ये एरियर है, इसके अंदर 939.60 रुपीज़ का। लोकेशन अलाउंस के इनको 1200 रुपीज़ मिले हैं। लर्निंग अलाउंस के इनको 850 रुपीज़ मिले हैं, और स्पेशल अलाउंस के इनको मिले हैं 27,349.12 रुपीज़। तो टोटल कंपोनेंट इनके 6 कंपोनेंट शो हो रहे हैं, उसमें भी एक एरियर है। तो टोटल इनकी ग्रॉस अर्निंग आ रही है 1,46,615.92 रुपीज़। कब आ रही है? जब इन्होंने 2016 में बैंक ज्वाइन किया था, उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ अप्रैल 2022 के अंदर एज अ सीनियर मैनेजर, और जून 2024 की वेज रिवीजन के बाद की सैलरी स्लिप है। और जो अपन ने LIC की डबल ए की स्टार्टिंग सैलरी देखी थी वेज रिवीजन की, उसके अंदर LIC का ग्रॉस था 1,22,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि अगर LIC के अंदर कोई 2016 में डबल ए बनाओ और आज अगर उसकी सैलरी स्लिप अगर हम देखते हैं कहीं से अगर मिल जाए किसी को तो वो देख सकता है, तो भी वेज रिवीजन के बाद उसने प्रमोशन नहीं भी लिया हो तो भी उनकी सैलरी SBI के सीनियर मैनेजर से भी ज़्यादा बन जाती है। क्योंकि डबल ए की स्टार्टिंग ही जब इतनी ग्रॉस आ रही है तो आप खुद सोच सकते हो कि 8 से 10 साल बाद कितनी बन जाती है। बैंक में प्रमोशन लेने के बाद भी उनकी वो सैलरी नहीं बन पाती है जो एक LIC के अंदर बनती है। अब यहाँ पे कई बच्चे बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपको अलाउंसेस कम मिलते हैं, SBI में ज़्यादा मिलते हैं। आपने वीडियो में जो अलाउंसेस बताए वो SBI के अलाउंसेस से कम है। तो मैंने वीडियो के अंदर ही आपको साफ बता दिया था कि LIC के जो अलाउंसेस हैं वो पूरे हमने वीडियो में कवर नहीं किए हैं, क्योंकि इनके काफ़ी सारे अलाउंसेस हमको एग्जैक्ट पता नहीं पड़े हैं। तो मैं आपको गलत अलाउंसेस नहीं बताना चाहता था, इसलिए उस वीडियो के अंदर लीज रिकमेंडेशन वगैरह ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस जो हम कवर नहीं कर पाए। तो इसलिए अलाउंसेस भी LIC के अंदर किसी एंगल से कम नहीं मिलते हैं। सैलरी उनकी इतनी ज़्यादा है तो अलाउंसेस उनके कैसे कम हो सकते हैं जब इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। अब हम देखेंगे इनका डिडक्शन वाला पार्ट। तो डिडक्शन में एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन के 9,664 रुपीज़ डिडक्ट हुए। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपीज़ डिडक्ट हुए। इनकम टैक्स डिडक्शन ड्यूरिंग मंथ के इनके 19,737 रुपीज़ डिडक्ट हुए। हाउस रेंट रिकवरी के 300.72 रुपीज़ डिडक्ट हुए। फर्नीचर रिकवरी के 60.14 रुपीज़ डिडक्ट हुए। उसके बाद फेस्टिवल एडवांस इन्होंने ले रखा है तो उसके 13,000 रुपीज़ डिडक्ट हुए।
और कंज्यूमर लोन इंटरेस्ट रिकवरी के 1388 रुपीज़ डिडक्ट हुए। ये जो 2 डिडक्शन है, ये एक तरीके से आप इसको ग्रॉस में भी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी ने ये एडवांस और लोन नहीं ले रखा है तो वो ग्रॉस में का ही पार्ट आपका बन जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें यूनियन एसोसिएट मेंबरशिप के 200 रुपीज़ डिडक्ट हुए और एम्प्लॉय एनपीएस कंट्रीब्यूशन के 11,184 रुपीज़ डिडक्ट हुए। जो मैंने आपको ये चीज़ बोली कि डिडक्शन ग्रॉस का ही पार्ट बन जाएगा, तो उसके बाद भी 14,000 ही इनके ग्रॉस में ऐड होते हैं। और अगर एलआईसी डबल एओ से अगर आप 10 साल बाद के डबल एओ से कंपेयर करेंगे तो भी डबल एओ इनको बीट कर जाएगा, अगर वेज रिवीजन के बाद की दोनों की सैलरी स्लिप अगर आप कंपेयर करेंगे। और डबल एओ भी अगर प्रमोशन ले लेता है तो उसके बाद तो उनकी जो सैलरी है वो किस लेवल पे जाती होगी, ये जिनके पास सैलरी स्लिप कहीं से मिलेगी तो मैं कभी कोशिश करूंगा एओ वगैरह की जो सैलरी स्लिप रहती है वो बनाने की। और अब इसमें अगर टोटल डिडक्शन हम देखें तो ये है 55,733 रुपीज़। टेक होम पे अगर हम इनका कैलकुलेट करें तो इनका 1,46,615.92 रुपीज़ इनका ग्रॉस आ रहा था, तो टेक होम पे इनका बन रहा है 90,882 रुपीज़। अगर वो जो 2 डिडक्शन हैं जो जरूरी नहीं हर की सैलरी स्लिप में हो, तो उसको हटा के इनका बनता है 1,05,273 रुपीज़ का नेट पे बनता है एक एसबीआई के सीनियर मैनेजर का, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है कि कितना टाइम इनको बैंक में हुआ और किस किस टाइम पे सीनियर मैनेजर बने। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 8 से 10 साल के अंदर एसबीआई के अंदर जो आपकी ग्रोथ होती है वो कितनी रहती है और एलआईसी के अंदर ग्रोथ आपकी कितनी रहती है। मेरी किसी भी वीडियो के अंदर ये मंशा नहीं रहती है कि मैं एसबीआई को नीचा दिखाऊं या किसी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम को नीचा दिखाऊं। मैं आपको केवल इतना सा बताता हूं क्योंकि वीडियो के अंदर काफी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लड़ाई चलती, क्योंकि हम ज्यादातर वीडियोस हमारे चैनल पे अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटरी बॉडीज के ज्यादा रहते हैं, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, सिडबी, इन सब के जो वीडियोस रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो काफी बार बच्चे कमेंट करते हैं कि आप बैंक की बेवजह बुराई करते हो, वैकेंसीज तो वही लाके देता है, नौकरी तो वही लाके देता है। काफी सारे लोग अपने चैनल पे दिन में 10-10, 15-15 वीडियो केवल बैंक का ही महिमा मंडन करने में बना देते हैं। तो मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि वो वहां पे वैकेंसीज भले ही ज्यादा आती है लेकिन आपको कोशिश जारी रखनी है। अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी कोई सी भी हो, छोटी नहीं होती है, चाहे बैंक की हो या एलआईसी हो, नौकरी आप जरूर ले लो, लेकिन उससे बेहतर नौकरी के लिए अगले 2 से 3 साल तक अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, क्योंकि जब आपकी जॉब और वर्क लाइफ बैलेंस साथ में दोनों अच्छी होगी तो ही आप एक अच्छी लाइफ जो है अच्छे से जी पाओगे। बच्चों को रियलिटी ज्वाइन करने के पहले पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि ज्वाइन करने के 10 साल बाद, वो 5 साल बाद इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं और बोलते हैं कि हमको हमारे टाइम पे ये चीजें पता ही नहीं थी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जो हमारा चैनल देखते हैं वो जॉब ज्वाइन करने के बाद ये चीज बोले कि हमको उस टाइम पे ये चीजें पता नहीं थी। इसलिए मैं ये वीडियो के अंदर सारी चीजें जो है वो कोशिश करता हूँ कवर करने की। अगर और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।